रिटायरमेंट के बाद ये एक बिजनेस कर ले, जिंदगी में आप लोगों से पैसा खत्म नहीं होगा। रिटायरमेंट आप लोगों को मिली सबसे मेन काम जो आप लोग करते हैं, अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं, नई गाड़ी ले लेते हैं, या आप लोगों के जो रिश्तेदार हैं वो पैसा मांगने के लिए आ जाते हैं। किसी को पैसा नहीं देना, नहीं तो आप लोगों की वो जो रिश्तेदारी है वो खत्म भी हो जाएगी, वो पैसा भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोगों का सारा जो पैसा है, जो जिंदगी लगा के आप लोगों ने कमाया है, आप लोगों का वो भी खत्म होगा, रिश्तेदारी भी खराब होगी। और अगर आप लोग अपना जो पैसा है वो घर बनाने पर लगा देंगे, नई गाड़ी खरीदने पर लगा देंगे, वो भी जाया हो जाएगा। तरीका बताता हूं आप लोगों को, जब आप लोग इस तरीके पर काम कर लेंगे तो यकीनन आप लोगों का एक बिजनेस आप लोगों को जिंदगी के लिए कामयाब कर देगा। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, 1 से 2 बंदों की लेबर रख लेनी है, और उस लेबर की जो टोटल सैलरी है 35 से 40 हजार रुपए होगी। हर इलाके की जो सैलरी है वो अलग अलग होती है, किसी इलाके में 15,000, किसी इलाके में 20,000 और किसी इलाके में 30,000 सैलरी होती है। लेकिन एवरेज जो सैलरी है 20 से 25,000 होती है। एक बंदे को आप लोगों ने 20 से 25,000 सैलरी देनी है, और आप लोगों की 2 बंदों की जो लेबर है वो रेडी हो जाएगी, और अपने घर में आप लोगों ने एक फैक्ट्री लगानी है। वो फैक्ट्री आप लोगों की इतनी ज्यादा चलेगी कि इंशाल्लाह आप लोग जिंदगी भर बैठकर पैसा खाएंगे, खत्म नहीं होगा। तो यकीनन ये जो बिजनेस है, जिन जिन लोगों ने भी स्टार्ट किया वो कामयाब हुए हैं। बताता हूं आप लोगों को कि बिजनेस कौन सा करना है, कैसे कामयाब होंगे, तरीकेकार आप लोगों को समझाता हूं। जितने भी लोगों ने ये बिजनेस किया वो कामयाब क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्होंने 2 तरीकों पर काम किया। ये 2 टिप्स एंड ट्रिक्स अभी आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ना भी देखें तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। देखें जी, पहला तरीका ये है, जिंदगी में हमेशा याद रखें, कोई भी काम आप लोग करें, कोई भी चीज आप लोग बनाएं, तो उसकी क्वालिटी आप लोगों ने बेहतरीन रखनी है। क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करना, क्वालिटी बेहतरीन होगी आप लोगों की। दूसरे नंबर पर आप लोगों की वो जो चीज है उसकी क्वालिटी तो बेहतरीन है, उसका रेट भी आप लोगों ने मुनासिब रखना है। और स्टार्टअप के लिए आप लोगों को ये बता रहा हूं, आप लोगों ने आने वाले डेज में चीज की क्वालिटी तो अच्छी रखी, लेकिन आने वाले डेज में उसकी कीमत भी आप लोगों ने ज्यादा करनी है। लेकिन मार्केट में इन होने के लिए, कदम जमाने के लिए क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रेट थोड़े से कम होने चाहिए। आने वाले डेज में आस्ता आस्ता आप लोग उस चीज की जो कीमत है वो बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं, आप लोग वो बताते हैं कि आप लोगों ने रिटायरमेंट के बाद कौन सा बिजनेस करना है। जब भी आप लोगों को रिटायरमेंट मिले, पैसा मिले 20-30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, जितना भी पैसा मिले उसको आप लोगों ने सोच समझ कर लगाना है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी की आप लोगों की जमा पूंजी है। आप लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ जनाब नौकरी की, जॉब की, सुबह आप लोग तकरीबन 6 बजे उठे और रात 6-7 बजे आप लोग वापस आते हैं। और रिटायरमेंट आप लोगों की समझ ले खून पसीने की कमाई होती है। इसको आप लोगों ने सोच समझ कर बिजनेस पर लगाना है। अब बिजनेस कौन सा हो ये अब आप लोगों ने गौर से सुनना है। कोई भी बिजनेस आप लोग करना चाहें, आप लोगों ने सबसे पहले अपने जो इलाके के कामयाब बंदे हैं उनसे मशवरा लाजमी करना है। लेकिन ये जो चीज है ये आप लोगों को कोई बंदा भी नहीं बताएगा। आप लोगों ने करना ये है कि एक फ्रायर लेना है। ये जो फ्रायर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस तरह का आप लोगों को एक फ्रायर मिल जाएगा। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों के पास थोड़े पैसे हैं, कैसे मैनेज करना है ये बताता हूं। आप लोगों ने फ्रायर लेना है, और फ्रायर के अंदर आप लोगों ने तकरीबन 10 से 15 किस्म का बिजनेस करना है। अब सुनते जाएं कैसे बिजनेस होगा। आप लोगों ने पापड़ का बिजनेस करना है, इसमें सलांटी का बिजनेस करना है, इसमें करारियों का बिजनेस करना है, इसमें फ्राई प्याज का बिजनेस करना है, इसमें लेज का बिजनेस करना है, इसमें दही बल्लों वाली जो पकौड़ियां होती हैं उसका बिजनेस करना है, इसमें समोसों का बिजनेस करना है, इसमें बूंदी का बिजनेस करना है। इसी तरह आप लोग सैकड़ों किस्म के जो बिजनेस हैं वो इस एक फ्रायर के अंदर कर सकते हैं। निम्को का बड़ा जबरदस्त बिजनेस इसी फ्रायर के अंदर हो सकता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो फ्रायर है ये बहुत महंगा है, छोटा लेंगे 35,000 का फ्रायर है, और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस फ्रायर की कीमत है 1,60,000 रुपए। आप लोगों ने ये जो फ्रायर है ये परचेज करना है, और इस फ्रायर के अंदर माल आप लोगों का बिल्कुल रेडी हो जाएगा। माल आप लोगों का फ्राई हो गया। फ्राई करने के बाद इस माल के अंदर थोड़ा बहुत
ऑयल रह जाता है। अब ऑयल को खुश्क करने के लिए, ड्राई करने के लिए, ऑयल को निचोड़ने के लिए आप लोगों को एक अदद ड्रायर की जरूरत पड़ेगी और इस ड्रायर के अंदर आप लोगों ने माल को ऐड कर देना है। यहां पर आप लोगों का जो माल है जैसे ड्रायर चलेगा ये ड्राई हो जाएगा। अब ड्रायर की कीमत की अगर बात करें, इसके टोटल हैं जी 3 मॉडल। सबसे छोटा मॉडल लेना चाहते हैं 85,000 रुपए का आप लोगों को मिलेगा। मीडियम साइज का आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ये आप लोगों को 1,30,000 रुपए का मिलेगा। और सबसे बड़ा जबो साइज का आप लोग अगर लेना चाहते हैं जिसमें 5 से 6 किलो कैपेसिटी है माल की, तो वो आप लोगों को तकरीबन 1,45,000 से 50,000 रुपए का मिल जाएगा। तो ये आप लोगों का यहां तक माल हो गया रेडी। अब तीसरे स्टेप में मसाले का प्रोसेस आता है, मसाला लगाना है। अब मसाला आप लोग बाकायदा एक ड्रम के अंदर भी लगा सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ड्रम आप लोगों को 40,000 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अपने हाथ के साथ मसाला लगाना चाहते हैं तो हाथों पर ग्लव्स चढ़ाएं और इसके बाद आप लोग एक टब के अंदर माल को रखें और मसाला लगा दें। माल यहां पर आप लोगों का तीसरे स्टेप में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मसाला लग जाएगा, माल आप लोगों का तैयार है, क्रंची है। जो भी माल बनाना चाहते हैं तीसरे स्टेप में आप लोगों का माल बिल्कुल तैयार हो जाएगा, खाने के लायक है। अब आप लोगों ने चौथा जो स्टेप है यह है पैकिंग का। आप लोगों ने सारे का सारा जो माल है उठा उठा के पैकिंग मशीन में डालते जाना है। ये जो पैकिंग मशीन है एक एक मिनट में आप लोगों की जो पैकिंग है इसको करती जाएगी। एक मिनट में 35 से 40 पीस ये पैकिंग मशीन पैक कर देगी और एक घंटे में आप लोग तकरीबन 2000 से 2500 पैकेट तैयार करेंगे और एक दिन में तकरीबन 18 से 20,000 आप लोगों के जो पैकेट है वो तैयार होंगे। बहुत ज्यादा अमाउंट है। अब बात करते हैं पूरी फिजिबिलिटी की। एक पैकेट आप लोगों को कितने का पड़ेगा, कितने का सेल करना है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है आप लोगों का। अब तरीकेकार आप लोगों को समझाता हूं। देखें, एक जो पैकेट है इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 ग्राम माल होता है। पापड़, सलांटी, जो भी चीज आप लोग पैक करना चाहें, 10 से 12 ग्राम माल आप लोगों ने ऐड किया। इसके बाद आप लोगों को रैपर का खर्चा पड़ेगा। रैपर और माल और लेबर का खर्चा, बिजली का खर्चा, सारी चीजें ऐड करके 4.5 से 5 रुपए का आप लोगों को एक पैकेट 10 रुपए का पड़ेगा। और मार्केट में होलसेल डीलरों को आप लोगों ने तकरीबन 7 से 7.5 रुपए का आप लोगों ने सेल करना है। पहले जो मार्केट में बंदे बैठे हुए हैं जो ये माल बना रहे हैं वो 8 से 8.5 रुपए का सेल कर रहे हैं। आप लोगों ने 7 रुपए का या 7.5 रुपए का एक पैकेट सेल करना है। ये तकरीबन 72 पीसेस का एक बंडल होता है, तो मार्केट में ये तकरीबन 520 का सेल हो रहा है। आप लोगों ने 480 का, 490 का सेल करना है। एक बंडल के पीछे आप लोगों को तकरीबन 70 से 80 रुपए या 100 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन होगा। बहुत बड़ी अमाउंट है। डेली की आप लोग तकरीबन 100 बंडल भी तैयार करते जाएं तो बहुत ज्यादा अमाउंट आप लोग तकरीबन समझ लें मिनिमम 5 से 8,000 रुपए आप लोग इजीली कमा सकते हैं। डेली का प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आप लोग प्रॉफिट मार्जिन कम रखें, अगर आप लोग ज्यादा रखेंगे, सेल कम हो जाएगी आप लोगों की और प्रॉफिट मार्जिन भी आप लोगों का कम होगा। जो चीजें आप लोगों को बताई हैं वो यही है कि जनाब आप लोगों ने प्रॉफिट मार्जिन कम रखना है। अपना जो माल है उसकी क्वालिटी बेहतरीन आप लोगों ने करनी है। गंदा तेल इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा सा माल आप लोगों को महंगा पड़ जाए, क्वालिटी आप लोगों ने मेंटेन रखनी है। मसाला अच्छी क्वालिटी का लगाना है। आप लोगों को 5 रुपए का अगर पैकेट पड़ रहा है, 5.5 का भी पड़ जाए फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप लोगों की माल की क्वालिटी आउट क्लास होनी चाहिए। अब ये जो पैकिंग मशीन है इसकी क्वालिटी भी बड़ी आउट क्लास है। ये फूड ग्रेड मटेरियल के साथ बनी हुई है और आप लोगों की ये जो मशीन है सिर्फ एक बार आप लोगों ने खरीदनी है। हमेशा के लिए ये मशीन आप लोगों को काम देगी। अगर आप लोग ये मॉडल लेना चाहते हैं 2,60,000 का है और अगर आप लोग इससे अपडेटेड मॉडल लेना चाहते हैं तो ये 2,85,000 रुपए का आप लोगों को मिलेगा और 35,000 रुपए का कंप्रेसर होगा। अब बात करते हैं टोटल अमाउंट की। अगर आप लोग फुल ऑटोमेटिक ये फ्राई प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये आप लोगों का तकरीबन 5,95,000 रुपए का लगेगा। लेकिन अगर आप लोग सेमी ऑटोमेटिक ये फ्राई प्लांट लगाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 4.5 लाख रुपए आएगा, जिसमें ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन होगी, छोटा ड्रायर, छोटा फ्रायर होगा, छोटा मसाला मिक्सर होगा, साथ कंप्रेसर होगा।
लेकिन अगर आप लोगों के पास थोड़े पैसे हैं फिर भी आप लोग ज़रूर राब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर चेंज आएगा जब आप लोग अपने बिजनेस की तरफ आएंगे।